दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में आज बारिश के साथ लू की भी चेतावनी। राज्य में आज भी हीटवेव का असर रहने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। हालांकि दोपहर बाद राज्य के कुछ जिलों में मौसम में बादल होने, बादल छाने और कहीं कहीं हल्की धूल भरी हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है। 28 से 30 अप्रैल तक राज्य में हीटवेव से राहत रह सकती है। कई जिलों में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना भी है। हीटवेव के चलते बदला स्कूलों का समय। सवाई माधोपुर में तेज गर्मी और हीटवेव के चलते जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया ने समय बदला है। सोमवार से समस्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक बच्चों की क्लास अब 4.5 घंटे ही लगेंगी। सोमवार से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की प्री प्राइमरी से 8वीं क्लास तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक ही संचालित की जाएंगी, जबकि 9वीं से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों, स्कूल स्टाफ और अन्य परीक्षाओं का समय पहले के समान ही रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष ने एक साथ किया 7 ऑफिस का उद्घाटन। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज राजस्थान के पहले दौरे पर हैं। नितिन नवीन ने टोंक में बीजेपी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन और जालोर ऑफिस का वर्चुअल शिलान्यास किया। सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा, जब मैं पहली बार विधायक बना तब 2006 में पहली बार राजस्थान आया था। 40 डिग्री तापमान में नंगे पैर चले साधु संत। राजस्थान के अलग अलग जिलों में आज गौ सम्मान आह्वान अभियान महारैली निकली गई। इस दौरान सीकर में करीब 40 डिग्री तापमान के बीच साधु संत नंगे पैर सड़कों पर चले। अजमेर में 5 गाय के बछड़ों को भी रैली में साथ लाया गया। उदयपुर में लोगों ने ढोल मंजीरों की धुन पर भजन गाते हुए रैली निकाली। अलवर में भी 21,000 लोगों ने रैली निकाली। दरअसल गोमाता राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आज पूरे देश में कलेक्टर और तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल के नाम झापन दिया गया। पिकअप चोरी मामले में 1 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के सूरवाल थाना पुलिस ने पिकअप चोरी के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हबीब पुत्र इशाक निवासी मिर्जापुर थाना किशनगढ़ बास जिला खैरथल तिजारा को उसके गांव से पकड़ा गया। यह मामला 15 जनवरी 2025 की रात चोरी हुई पिकअप से जुड़ा है, जो बाद में हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर जिरका में गौ तस्करी में जब्त मिली थी। पुलिस ने जाँच में मिले एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की। राठौड़ बोले, पायलट गलत पार्टी में भविष्य खराब कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार राजस्थान आएंगे। वे आज टोंक में रहेंगे और यहां से 7 बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, सचिन पायलट भले व्यक्ति हैं, सही आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, गलत पार्टी में हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वह राष्ट्रीय प्रेम की भावना को लेकर भाजपा में आते हैं तो बहुत स्वागत है। पासपोर्ट ऑफिस को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी। 2 महीने के भीतर सीकर के पासपोर्ट ऑफिस को आज तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। ऐसे में पुलिस सहित अन्य सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने पूरे परिसर को खाली करवाया। करीब 1.25 घंटे तक सर्च चला, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद लोगों को वापस एंट्री दी गई। जंगल से निकलकर सड़क पर आया बाघिन सुल्ताना का बेटा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी 107 सुल्ताना का बेटा टाइगर RBT 2511 मलंग एक बार फिर मंदिर मार्ग पर आ गया। दोपहर करीब 2 बजे वह जंगल से निकल अटल सागर के आगे मिश्र दर्रा गेट की तरफ सड़क पर चहलकदमी करने लगा। इसके बाद सिंह द्वार की ओर चलने लगा और कुछ कदमों का फासला तय कर सिंह द्वार के गेट पर जाकर बैठ गया। सोंडी चना खरीद केंद्र पर रोक से किसान परेशान। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के सोंडी गांव में ने फेड के स्वीकृत चना खरीद केंद्र पर अचानक रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से क्षेत्र के हजारों किसान प्रभावित हुए हैं, जो अपनी चने की फसल बेचने का इंतजार कर रहे थे। सोंडी और आसपास के हजारों किसानों ने अपनी चने की फसल बेचने के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। उनकी फसल तैयार है और घरों और खलिहानों में बोरियों में भरी पड़ी है। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज बिचौलियों या निजी व्यापारियों को कम दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
अजमेर में डकैत धन सिंह को 3 साल की सजा। अजमेर की SSC/ST कोर्ट ने डकैत धन सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा में 3 साल की सजा सुनाई और 10,000 का जुर्माना लगाया। डकैत धन सिंह ने करीब 10 साल पहले सरवाड़ टोल पर फायरिंग की थी। वहीं टोल कर्मियों को मुर्गा बना दिया था। मामले में जज अक्षी कंसल ने यह फैसला सोमवार को सुनाया। वहीं कुछ धाराओं में धन सिंह और अन्य 2 आरोपियों को बरी किया है। एक आरोपी फरार चल रहा है। मामले की जानकारी एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सोढ़ी की ओर से दी गई। 12 में दोपहर तक बंद रहे बाजार व्यापार महासंघ ने जुलूस निकाला। 12 में एक बिजनेसमैन के अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट और 14 लाख रुपए की फिरौती वसूली के मामले को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। कानून व्यवस्था बिगड़ने और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रहा। व्यापार महासंघ के आह्वान पर सुबह बड़ी संख्या में व्यापारी भूरा लालजी धर्मशाला में एकत्रित हुए। यहाँ से उन्होंने जुलूस निकाला जो अस्पताल रोड और धर्मादा चौराहा होते हुए प्रताप चौक पहुंचा। इस दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर के बैठक में न आने से नाराज हुए सांसद विधायक। श्रीगंगानगर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक। सोमवार को विधायक सांसद कलेक्टर के न आने से नाराज हो गए। ऐसे में कांग्रेस ने बैठक का बायकॉट कर दिया और उठकर चले गए। सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा, कार्यक्रम 15 दिन पहले तय हो जाता है, फिर भी कलेक्टर ने आना उचित नहीं समझा। ये चिंता का विषय है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष व करणपुर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर ने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बैठक में आने को कहा था, लेकिन वे नहीं आए। ट्रेन में पालतू जानवर ले जाने पर रेलवे सख्त। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में पशु पक्षियों को साथ ले जाने के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर DCM हितेश यादव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने पशु पक्षियों के परिवहन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। जनुथर में गौ संरक्षण के लिए फूटा लोगों का आक्रोश। डीग जिले के जनुथर कस्बे में सोमवार को ग्रामीणों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली। यह रैली गौ हत्या पर रोक लगाने, गाय के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। रैली कस्बे के भूतेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। इसमें स्थानीय गौ सेवक दल के सदस्यों सहित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। नागौर मेडिकल कॉलेज का निर्माण अटका। नागौर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसी के माध्यम से हो रहा निर्माण कार्य लंबे समय से बंद है। संबंधित संवेदक को नोटिस जारी किया गया था। अब उसके अनुबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया जयपुर स्तर पर विचाराधीन है। झुंझुनू के स्कूलों में ऑनलाइन होगी अटेंडेंस। झुंझुनू जिले की सरकारी स्कूलों में अब अटेंडेंस ऑनलाइन होगी। इसके लिए स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का डेटा ऑनलाइन होगा। इसके लिए टीचर की अलग से ID भी बनाई जाएगी। ये सिस्टम लागू होने के सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अब क्लास की बजाय प्रार्थना सभा में लगेगी। इसका डेटा मुख्यालय तक भी जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेश मील ने बताया, को सत्र 2026 से 27 से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लेन में सीटें खाली रहीं तो बिजनेसमैन देंगे, पैसा कंपनियां खरीदेंगी 100 टिकट। जैसलमेर में पहली बार गर्मियों में फ्लाइट शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस कंपनी एलायंस एयर ने 3 मई से जयपुर से जैसलमेर के बीच फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। साल 2017 में जैसलमेर एयरपोर्ट शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक केवल विंटर सीजन में ही एयरलाइंस कंपनियां शेड्यूल जारी करती थी। कारण था कि गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं। इस बार गर्मियों में फ्लाइट का संचालन कराने के लिए जैसलमेर के व्यापारी और कंपनियां आगे आई हैं। यहाँ के पूर्व पार्षद समेत होटल, सोलर और सीमेंट से जुड़ी कंपनियों ने एयरलाइंस कंपनी को गारंटी दी है। गारंटी ये है कि अगर कोई नुकसान होता है या पैसेंजर नहीं मिलते हैं तो इस शेड्यूल के दौरान होने वाला नुकसान ये लोग भरेंगे। राजस्थान DNA
किट घोटाला सरकार ने जांच को दी मंजूरी। राजस्थान में चर्चित FSL DNA किट मामले में चारों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर भावना पूनिया और डॉक्टर रामकिशन कुमावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह विभाग ने 17A के तहत कार्रवाई की अनुमति दी है, जो सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में लागू होती है। साइबर ठगों को खाता किराए पर देने वाला युवक गिरफ्तार। साइबर ठगों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध करवाकर उनमें ठगी की रकम जमा कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर देशव्यापी स्तर पर ऐसे खातों की पहचान कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी के 2 लाख रुपए अपने खाते में लेने के आरोप में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। मेहंदीपुर बालाजी के श्रद्धालुओं का सफर आसान। बांदीकुई स्टेशन में काम शुरू। दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। 1874 में बने इस जंक्शन पर रोज करीब 16,000 यात्री सफर करते हैं और 100 से अधिक ट्रेनों का ठहराव होता है। स्टेशन पर एंट्री, एग्जिट, पार्किंग और यात्री सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, जिससे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को राहत मिलेगी। बाड़मेर हावड़ा सहित प्रमुख 3 ट्रेनों का रूट बदला। प्रयागराज जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते 29 अप्रैल को उत्तर पश्चिम रेलवे की 3 प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने बताया कि यह निर्णय संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिससे यात्रियों को पहले से जानकारी रखना जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर DCM हितेश यादव के अनुसार ट्रेन संख्या 12324 बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 29 अप्रैल को प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग के बजाय गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और वाराणसी होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते संचालित होगी। इस कारण यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज स्टेशनों पर नहीं जाएगी। MP के CM कोटा के सामूहिक विवाह में पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को कोटा पहुंचे। वे एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ रामगंज मंडी क्षेत्र के रीछी गांव में आयोजित अहिर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ रहे। आग की घटना के बाद फिर पटरी पर पचपदरा रिफाइनरी। राजस्थान के बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 20 अप्रैल को लगी आग के बाद अब काम ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार और HPCL के संयुक्त उपक्रम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL ने 1 जुलाई 2026 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय किया है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। करौली में स्कूल का बदला समय। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को राहत। करौली में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने आदेश जारी कर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय में बदलाव किया है। यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर रविवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वाहन की टक्कर से घायल एक लेपर्ड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। शुरुआत में अचेत नजर आ रहा लेपर्ड जैसे ही अचानक उठकर बैठा, मौके पर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान लोगों ने लेपर्ड के वीडियो भी बना लिए। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल लेपर्ड को उपचार के लिए सुरक्षित स्थान सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पीएम मोदी ने किया राजस्थान के घोड़ावण का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात प्रोग्राम के 133वें एपिसोड में मेन जैसलमेर के रेगिस्तान में चल रहे घोड़ावण को बचाने के प्रयासों की तारीफ की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान रहा करती थी। एक समय इनकी संख्या बेहद कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अब इनके संरक्षण
रोपण के लिए अभियान चल रहा है। प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं। अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। रोडवेज बस में महिला के सोने चांदी के जेवर चोरी। अलवर जिले के अखेपुरा थाना क्षेत्र में रोडवेज बस में सफर के दौरान एक महिला के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता शालू मीणा पत्नी रविंद्र मीणा निवासी नीमका थाना ने रिपोर्ट में बताया कि वह रविवार सुबह अपने ससुराल नीमका थाना से अलवर के लिए रोडवेज बस में सवार हुई थी। यात्रा के दौरान गर्मी ज्यादा होने के कारण उन्होंने अपने सोने चांदी के जेवर एक पर्स में रखकर उसे बड़े बैग के अंदर सुरक्षित रखा था। भरतपुर की रेल कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव तय। केंद्र सरकार ने मथुरा नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करते राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा दे दिया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बाद अब आगामी प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है। बजट स्वीकृति। भरतपुर सहित कई जिलों में भूमि अधिग्रहण व निर्माण प्रक्रिया का कार्य शुरू करने को कानूनी मजबूती मिल गई है। इससे लंबे समय से लंबित इस प्रोजेक्ट के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है और भरतपुर की रेल कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। दूसरों पर निर्भर दिव्यांगजनों के लिए पाली में लगेगा कैंप। स्वावलंबन फाउंडेशन की ओर से हाई सपोर्ट नीड्स उच्च सहायता आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल कैंप 25 मई को स्वावलंबन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र जूनी कचहरी पाली में लगाया जाएगा। फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर वैभव भंडारी ने बताया कि इस कैंप में प्रगतिशील और गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित वे व्यक्ति जो रोजमर्रा जीवन की सामान्य गतिविधियों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं, वे भी शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।